पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन बच्चों को मंदिर पर खीर परोसने लगता है, लेकिन तभी शिवानी अपनी शक्ति से ये सब देख लेती है। अब आगे शिवानी अपनी शक्तियों से एक बिल्ली बनाती है और उसे बॉक्स में रखी खीर खाने भेज देती है। अर्जुन ने जैसे ही बच्चों को खीर देने के लिए चमचा आगे बढ़ाया, बिल्ली ने उसमें जीभ लगा दी और खीर खाने लगी। ओह, ये क्या किया इसने? अर्जुन, तुम्हें सबसे पहले थोड़ी खीर इस बिल्ली के लिए निकाल देनी थी। अब ये सारी गंदी हो गई। मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं? एकता को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। इस बिल्ली को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि एकता बिल्ली को कुछ करती, बिल्ली को खुद ही चक्कर आने लगे। बिल्ली जमीन पर गिर पड़ी और मुंह से झाग निकलने लगे। ये देख के बच्चों ने शोर मचा दिया कि बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। दूसरी तरफ शिवानी और अंजलि दूर से ही ये सब देख रहे हैं। शोर सुनकर मंदिर पर उपस्थित सभी लोग आ गए और बिल्ली के बारे में पूछने लगे। भाई, क्या हुआ? ये बिल्ली कैसे मरी? बाबा, पता नहीं, बस इसने खीर खाई और ये मर गई। इसका मतलब इस खीर में जहर है। नहीं नहीं, ये तो मैंने भगवान के भोग के लिए बनाई थी। आप ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोले? अगर बिल्ली ना खाती तो ये बच्चे इसे खाते, फिर क्या होता? तुम इसका परिणाम जानती भी हो। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। ये जरूर किसी की शरारत है। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है। वो जो भी कह रही है वो सब सच है। हम क्यों माने? तुम्हें सरपंच जी के पास चलना होगा। तभी वहाँ पर रूप बदलकर शिवानी आ जाती है। क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? शिवानी उस महिला की ओर देखती है और बिल्ली को हाथ में उठाकर जिंदा कर देती है। अरे, बिल्ली तो जिंदा है। माफ कीजिए बहन जी, हमने तो आप पर ऐसे ही शक कर लिया। अब माफी मांगते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। कोई नहीं भाई साहब, कभी कभी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस दुष्ट हरकत का भगवान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। सभी लोग चले जाते हैं। एकता और शिवानी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अच्छा, तो मेरी योजना को इस नागिन ने असफल बनाया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। एकता गुस्से में एक विशाल रूप में आ जाती है। ये देखकर करुणा और पीहू डर जाते हैं। अर्जुन, पीहू को लेकर भागो। ये एकता को क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम घबराओ नहीं। तभी शिवानी भी एकता से बड़ा रूप ले लेती है और उस पे वार करने लगती है। एकता अपना बचाव करती है और अपने नागिन रूप में आकर बदले में शिवानी को काटने की कोशिश करती है। शिवानी इससे बच निकलती है और एकता भी वहाँ से गायब हो जाती है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मेरा तो सभी से विश्वास ही उठता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। एकता तो शिवानी की दोस्त है ना, तो वो इतनी बड़ी नागिन कैसे हो गई? हो सकता है कि कोई और हो जो एकता के रूप में आई है। लेकिन हमारे घर में ही क्यों? माँ, आप घर चलते हैं, इतना भी क्या सोचना। अर्जुन, तू बात को गंभीर तरीके से क्यों नहीं सोचता? वो नागिन हमारे घर में रह रही थी। माँ, भी घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। करुणा, अर्जुन और पीहू तीनों घर आ जाते हैं। करुणा को देखकर अंजलि बोलती है। आंटी जी, सब ठीक तो है ना? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। करुणा चुप रहती है। पहले तुम इनके लिए पानी ले आओ। अंजलि पानी लाकर करुणा को दे देती है। अंजलि, शिवानी, दोनों यहाँ आओ। जी आंटी, बताइए। करुणा आज की सारी बात उनको बताती है, जबकि वो दोनों
पहले से ही ये सब जानते हैं। और तुमको पता है कि वो नागिन कौन थी? नहीं तो? अपने घर में रहने वाली एकता ही वो नागिन है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन यही हुआ है, और मुझे डर इस बात का नहीं कि वो एक नागिन है, बल्कि दुख ये है कि वो हमारे बीच झूठ बोलकर रहती रही। इस बात ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया है। शिवानी और अंजलि चुप होकर एक दूसरे को देखते हैं। आंटी जी, अभी आप ज्यादा परेशान लग रही हो, आप आराम कर लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर सभी करुणा के कमरे से बाहर आ जाते हैं। मयूरी, रीता और नीता से, ये नई नागिन शिवानी और अंजलि के लिए सही हथियार है। अपना काम सही से कर रही है। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। परंतु मेरा पूरा विश्वास है कि एकता अपने इस काम में सफल होएगी और एक दिन शिवानी खुद अपने पैरों पर चलकर मुझे नागवड़ी देने आएगी। पहले से खुश होने से क्या फायदा, देखा जाएगा। मयूरी चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अर्जुन के घर करुणा और पीहू अंदर सो रहे होते हैं। एकता करुणा को उठाकर खंडर ले जाती है और फिर करुणा की आंख खुलती है तो वो खंडर देखकर डर जाती है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं तुमको यहाँ लाई। नागिन? हाँ। अंजलि, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शायद कुछ गलत होने वाला है। करुणा आंटी? मैं उनके कमरे में देखकर आता हूँ। अर्जुन कमरे में करुणा को न पाकर बाहर आकर अंजलि और शिवानी को बताता है। शिवानी आंखें बंद करके करुणा को देख लेती है। एकता ने अब करुणा आंटी को कैद कर लिया है। मैं उनको बचाने जा रहा हूँ। नहीं, तुम घर पर ही पीहू का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, हम पीहू का ध्यान रखेंगे, लेकिन संभल कर जाना। ठीक है, मैं अपना रूप बदल कर जाऊंगी। शिवानी अपने नागिन रूप में आकर खंडर जाने लगती है। खंडर में करुणा अभी तक परेशान है। कौन हो तुम? ए बुढ़िया, ज्यादा मत चिल्ला। शिवानी अपने मुंह से आग फेंकती है और एकता पीछे जाकर गिर पड़ती है। एक बार में तेरी समझ में नहीं आया क्या, जो दोबारा इनको परेशान करने चली आई? हाँ, और तू पीछे पीछे बचाने चली आई। दूसरी तरफ कौशिक मयूरी को ये सब शीशे में दिखा रहा है। देखो, मयूरी कितने अच्छे से अपना काम कर रही है। हाँ। आज तक मैंने जिसको भी भेजा वो शिवानी के आगे इतने अच्छे से नहीं रुक पाया जैसे कि एकता रुकी हुई है। बहुत अच्छे। आप कहना क्या चाहते हो कि मैं भी बेकार थी? तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं बोला है। परंतु बार बार उसकी तारीफ का क्या अर्थ है? तभी मयूरी शीशे में देखती है कि शिवानी एकता को पीट रही है। एकता, कोशिश करो, इसे घायल कर दो। लेकिन शिवानी बहुत गुस्से में है और एकता को उठा उठाकर पटक रही है। एकता एक चाकू उठाकर शिवानी को मारती है। शिवानी उसी चाकू को अपनी शक्ति से घुमा देती है और चाकू वापस जाकर एकता को लगता है। एकता नागिन रूप में आकर खड़ी हो जाती है और शिवानी भी नागिन रूप में आकर खड़ी हो जाती है। शिवानी अपना फन एकता पर मारती है और फिर एकता भी मारती है। दोनों आपस में लिपटकर लड़ाई करने लगते हैं। लड़ते लड़ते जमीन पर जा गिरते हैं। ये देखकर कौशिक एकता को अपनी शक्ति से गायब कर देता है और अब वहाँ सिर्फ शिवानी और करुणा बच जाती हैं। शिवानी घर आने लगती है और उसके पीछे पीछे करुणा चल रही है, लेकिन देखते ही देखते शिवानी अपने असली रूप में आने लगती है। ये तो शिवानी है। कहानी
जारी रहेगी।